हिमालय की गोद, जहां बर्फ से ढकी चोटियां, देवदार के घने जंगल और रहस्यमयी घाटियां फैली हुई हैं। यही भूमि सदियों से देवभूमि कहलाती आई है। और इसी देवभूमि में एक ऐसा देवता है जिन्हें लोग न्याय का देवता और संरक्षक मानते हैं। ये हैं शिरगुल महाराज, जिन्हें चूरेश्वर या चूड़ेश्वर महादेव भी कहा जाता है। चूड़धार शिखर सिरमौर जिले की ऊंचाइयों पर स्थित है चूड़धार पर्वत, जिसकी ऊंचाई लगभग 3647 मीटर यानी 12,000 फीट के बराबर है। यहाँ का जंगल चूड़धार अभयारण्य कहलाता है, जिसमें काले भालू, हिरण, मस्क डियर और हिमालयी पक्षी पाए जाते हैं। इस ऊंचे शिखर पर एक प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर शिरगुल महाराज को समर्पित है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये स्थान शिव के ही स्वरूप का धाम है। चूरू और नाग की कथा। लोक श्रद्धा। कहानी है कि बहुत समय पहले एक व्यक्ति चूरू अपने पुत्र के साथ जंगल से जा रहा था। थककर वे एक बड़े पत्थर पर बैठ गए। तभी वहां एक भयानक नाग आ गया। उसकी फुफकार से धरती कांप उठी। चूरू और उसका पुत्र भयभीत थे। तभी अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे और एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वही थे शिरगुल महाराज। उन्होंने अपने हाथ की शक्ति से उस विशाल पत्थर को चीर दिया। नाग उसी पत्थर के नीचे दबकर समाप्त हो गया। चूरू और उसका पुत्र बच गए। तभी से उस शिखर का नाम पड़ा चूड़धार, यानी चूर हुआ पत्थर। न्याय का देवता। लोग मानते हैं कि शिरगुल महाराज केवल रक्षा की नहीं, बल्कि न्याय के देवता भी हैं। कहावत है, शिरगुल महाराज का दरबार कभी अन्याय सहन नहीं करता। गांव-गांव में जब भी कोई विवाद होता, लोग शपथ लेकर कहते, अगर मैं झूठ बोलूं तो शिरगुल महाराज मुझे दंड दें। ऐसा विश्वास है कि अन्यायी होता है उसका नुकसान खुद ब खुद होने लगता है और सच्चे भक्त की हर संकट से रक्षा होती है। मां भंगईनी का आशीर्वाद। कथा है कि जब मुगल शासक हिमालय पर राज कर रहे थे, तब एक राजा ने शिरगुल महाराज की बढ़ती ख्याति से भयभीत होकर उन्हें बंदी बना लिया। भक्त रोना बिलखते रहे, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। मां भंगईनी देवी प्रकट हुईं। कुछ कहानियों में वे एक साधारण स्त्री के रूप में आईं और पहरेदारों को सुलाकर शिरगुल महाराज को मुक्त करवा दिया। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि बागड़ के राजा और गूगा पीर ने भी इसमें सहायता की। जिस क्षण महाराज मुक्त हुए, उन्होंने घोषणा की, आज से मां भंगईनी मेरी देव बहन होंगी। जहां मेरा नाम लिया जाएगा, वहां मेरी बहन का आशीर्वाद भी रहेगा। इसी कारण आज तक शिरगुल महाराज की पूजा मां भंगईनी के बिना अधूरी मानी जाती है। सिरमौर के हरिपुरधार में मां भंगईनी का भव्य मंदिर बना है। महाभारत की लोक मान्यता। स्थानीय मान्यता ये भी है कि शिरगुल महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत का युद्ध चूड़धार की चोटी से देखा था। लोग कहते हैं वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि सनातन काल से धर्म के प्रहरी हैं। हालांकि ये बात धार्मिक आस्था का हिस्सा है, ऐतिहासिक प्रमाण इसके लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन भक्तों के लिए ये विश्वास ही सबसे बड़ा सच है। मेले और तीर्थ यात्रा। आज भी हर साल हजारों भक्त कठिन रास्तों से होकर चूड़धार पहुंचते हैं। नवरात्रि और महाशिवरात्रि के समय यहाँ विशाल मेले लगते हैं। ढोल नगाड़ों की थाप, देव भक्ति गीत और चारों ओर गूंजते जयकारे। जय शिरगुल महाराज की, जय मां भंगईनी की। कहा जाता है, जिसने कठिन यात्रा करके चूड़धार के दर्शन कर लिए, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और जो सच्चे मन से शिरगुल महाराज के दरबार में आता है, महाराज कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। वे सदैव उनकी रक्षा करते हैं तथा उनकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। वे कभी अपने भक्तों को दुखी मन से अपने दरबार से वापस नहीं लौटने देते। भक्त वहां जाकर खुद में एक अलग ही प्रकार की शक्ति का अनुभव करते हैं। आज की आस्था। आज भी जब कभी किसी गांव पर संकट आता है, सूखा हो, बीमारी हो या अन्याय का डर,
लोग शिरगुल महाराज को याद करते हैं। कहते हैं वे कभी तूफान की हवा में, कभी जंगल की सरसराहट में, तो कभी सपनों में आकर अपने भक्तों को शक्ति और विश्वास देते हैं। तो ये थी शिरगुल महाराज की कथा, जहां इतिहास, भूगोल और लोक श्रद्धा सब एक साथ मिल जाते हैं। चूड़धार का ये शिखर हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की रक्षा में होती है। आइए अंत में सब मिलकर पुकारें, जय शिरगुल महाराज की, जय मां भंगईनी की। Okay, let's go.